देखिएगा ये दुष्प्रेरण वाली सीरीज़ का ही सेकंड क्वेश्चन है और वहाँ पर हमने कुछ अपने नोट्स के द्वारा आपको पढ़ाया था और अब देख लीजिएगा ये किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो दुष्प्रेरण की हम परिभाषा देख लें। दुष्प्रेरण किसे कहते हैं और आ बा को उकसाता है तो क्या माना जाएगा, बा आने क्या अपराध किया, ये सब हम क्वेश्चन आपको बताए थे। और भाई देखिएगा धारा 107 के अनुसार हमने बताया था 100 कहाँ से 107 से 120 तक का क्राइटेरिया जो है दुष्प्रेरण से डील करता है। चैप्टर नंबर 5 है ये IPC का और ये कह रहा है धारा 107 के अनुसार वे व्यक्ति किसी काम को करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जो उस कार्य को करने के लिए उस व्यक्ति ने उकसाया है, किसी व्यक्ति ने उसे उकसाया उस कार्य को करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों के षड्यंत्र में शामिल होता है यदि उस षड्यंत्र के अनुक्रम में उस बात को करने या न करने के लिए वे अवैध रूप से लोकबद्ध है। देखिएगा ये कह रहा है कि भाई क्या कहते हैं, या तो कोई आपको उकसा रहा है तब उसे अबिटमेंट कहा जाता है, ठीक है, या फिर वो किसी षड्यंत्र, आप किसी षड्यंत्र में शामिल हैं तब वो आपका अबिटमेंट का हक कहलाया जाता है। और उस कार्य को करने के लिए यह कार्य अवैध कार्य लोभ द्वारा साक्ष्य सहायता करना ये भी अबिटमेंट कहलाया जाता है, किसी की सहायता कर रहे हैं तब। देखिएगा इससे हम जुड़ा ये पढ़ लेते हैं, व्याख्या पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है, आ के अंतर्गत कोई कार्य शामिल, हाँ इसके अंतर्गत कोई कार्य शामिल है जिसके द्वारा अपराधी किसी ऐसे सारवान तथ्य का जिसे प्रकट करने के लिए बाध्य था तो जानबूझकर मिथ्या निरूपण करता है या उसे जानबूझकर छुपाता है, ये क्या होगा, ये भी एक तरह का षड्यंत्र होगा। देखिएगा उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं। आ नामक अफसर न्यायालय में के वारंट के अंतर्गत बा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए का अधिकारी है। बा जो सा किससे दुश्मनी रखता है यह जानते हुए कि वह नहीं है वह नहीं है, आ को विश्वास दिलाता है कि सा ही का है और उसे गिरफ्तार करा देता है। इसने क्या करा है, दुष्प्रेरण करा है, ठीक है। भाई ए जो है ए को जो है ये विश्वास दिलाता है कि वो ही सा नाम का व्यक्ति है, तो उसने क्या करा है, दुष्प्रेरण करा उसके खिलाफ। भाई देखिएगा अभिप्रेत है कि परिभाषा की उपधारा 3 में कार्य भी शामिल है जिसे अपराधी किसी कार्य को किए जाने के पूर्व या उसके किए जाने के बाद संबंधित कार्य को आसानी से हो जाने के लिए करता है। इसके अलावा अभिप्रेरण के कारण अपराध के पूर्ण होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मुख्य अपराध किया जाए। जैसे अपराध के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से, किसी व्यक्ति को उकसाना, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, षड्यंत्र द्वारा, और तीसरा उसकी हेल्प करके। भाई 2 ही हैं, पहला उकसाना और दूसरा उसको षड्यंत्र करके हमने बताया था। जैसे कि देखिएगा कोई व्यक्ति किसी कार्य को दुष्प्रेरण का अपराध तभी करता हुआ कहा जाता है जब वह उस कार्य को करने के लिए उस व्यक्ति को क्या करता है, उकसाता है या उत्प्रेरित करता है ना। भाई मैं बोलूँ किसी से, मैं तो उसे मार डालती, तुझे भी मार देना चाहिए। अगर उसने तेरी इतनी बेइज्जती करी है तो मैं तो मार डालती, तुझे भी मार देना चाहिए। तो मैं बार बार क्या कर रही हूँ, मैं दुष्प्रेरण कर रही हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुष्प्रेरित करते हुए कहता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने के लिए उसे सुझाव देता है, सक्रिय सुझाव देता है। हमने बोला हम तो मार डालेंगे, तो भैया ऐसा करने की प्रोत्साहन देता है, तो कोई व्यक्ति पत्र द्वारा भी इस व्यक्ति को उत्प्रेरित कर सकता है। देखिएगा आप ये केस देखिएगा, घनश्याम सिंह वर्सेस पटना का केस है। इस मामले में व्यक्ति ने मिलकर एक विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया, ठीक है, और विधि विरुद्ध जमाव हमने बताया था 141 है आपका। इसमें कुछ व्यक्तियों के साथ लड़कियां थीं, परंतु उनमें से एक व्यक्ति आर के पास लकड़ियाँ थीं और आर के पास लकड़ी नहीं थी। उसने एक लकड़ी उठा ली। एक व्यक्ति सा ने मारने पीटने का सामान्य उद्देश्य दिया। निर्णय हुआ कि वे दुष्प्रेरण का दोषी है, ठीक है। भाई उनने बोला लकड़ियाँ उठा ही रखी थी और उसने बोला कि तुम मारो उस लकड़ी से, तो सा व्यक्ति ने क्या करा है, उसे दुष्प्रेरित किया है। आज ये षड्यंत्र द्वारा कॉन्स्पिरेसी से कहा जाता है। देखिएगा षड्यंत्र 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा अवैध कार्य को करने का एक करार होता है, एक एग्रीमेंट होता है। किसी अवैध साधन के द्वारा भी अवैध कार्य करने के करार से है, परंतु ऐसे करार के अनुसरण में किसी कार्य का लोप होना भी आवश्यक है। भाई ये कह रहा है, देखिएगा एक महिला ने जो स्वयं उसे गर्भवती समझती है परंतु वे गर्भवती नहीं थी, एक दूसरे व्यक्ति को गर्भपात के लिए क्या कर देती है, दवाई खिला देती है। दवाई देने का निर्णय हुआ कि षड्यंत्र का मामला था। भाई देखिएगा ए महिला है, ए ने दूसरी महिला से कहा कि इसका गर्भपात कराने के लिए हम इसे ये दवाई दे देते, तो इन दोनों ने मिलकर के क्या करा, षड्यंत्र कराया। अब देखिएगा सहायता क्या होता है इसमें। सहायता किसी कार्य या लोभ द्वारा दी जा सकती है, अतः
आश्रित सहायता का तात्पर्य किसी ऐसे कार्य को करना जिससे अपराध करने में सीधे सहायता मिलती हो। ठीक है भाई, सहायता जैसे किसी कोई अपराध करा उसे आप सीधे हेल्प कर रहे हो, है ना। कह रहे जानबूझकर किसी कार्य को करना या ना करने के लिए कोई बाध्य है। भाई आप कोई कार्य करने के या ना करने के लिए उसे बाध्य कर रहे हैं। ऐसा जैसे कि आप झूठ बोल करके उससे बोल रहे हैं ज़बरदस्ती कि आप ये काम करो, है ना, और बोल रहे हैं कि ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए। लोग मान लेते हैं एक दूसरे की बात। ऐसा कार्य करना जिससे किसी का अन्य के किए जाने वाले के अपराध से क्या मिले, मदद मिल सके। अब उदाहरण के लिए देखिए, एक पुजारी ने 2 विवाह संपन्न कराया। ठीक है, 2 मतलब एक आदमी का दूसरा विवाह संपन्न कराया। ये निर्णय हुआ कि उसे जानबूझकर वे विवाह को संपन्न कराने में सहायता दी, तो वो क्या आएगा, हेल्प के अंतर्गत आएगा। तो उसे भी षड्यंत्र का माना गया भागीदारी। अब देखिए अभिप्रेरण के क्या आवश्यक तत्व होते हैं, बिटमेंट किन किन कारणों से होता है। तो देखिए अमुक अपराध करने के लिए व्यक्ति को उकसाया गया होना चाहिए। ठीक है, आपने उकसाया है तो आप कौन है, बेटर है। अमुक अपराध करने के लिए एक या अधिक अपराधी के साथ मिलकर षड्यंत्र शामिल में होना चाहिए। ठीक है, एक या अधिक व्यक्ति होने चाहिए। और अमुक अपराध को करने हेतु कोई कार्य या आपराधिक कार्य का आशय या सहायता की होनी चाहिए। तो ये 3 तत्व हैं इसके। और अभिप्रेरण की परिभाषा अभिप्रेरक या अबेटर की परिभाषा क्या है, 108 में दी गई है। दुष्प्रेरण उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी अपराध के किए जाने या ना किए जाने के लिए उसे उकसाता है। ठीक है, जो कार्य करने पर उस अपराध के समर्थ व्यक्ति उस आशय या ज्ञान के साथ किया जाता है। जैसे आशय या ज्ञान अभिप्रेरण का हो तो वह अपराध माना जाएगा, आ जाएगा। 108A नहीं पढ़ने का इम्पोर्टेंट है। और भाई ये देख लीजिएगा इसकी व्याख्या, ये क्या कह रहा है। दुष्प्रेरण के संबंधित सामान्य नियम क्या होते हैं, रूल्स देख लीजिएगा। किसी कार्य या अवैध कार्य या अभिप्रेरण में क्या होता है, सहायता हो सकती है तब, भले ही अभिप्रेरक खुद उस कार्य को करने के लिए बाध्य ना हो। मतलब ये कह रहा है, उदाहरण के लिए देखिए समझिए, बा को सा की हत्या करने के लिए उकसाता है, किंतु बा हत्या करने से इनकार कर देता है। यद्यपि का ने इनकार करने से अपराध पूर्ण नहीं हुआ, फिर भी ये हत्या के अभिप्रेरण की अभिप्रेरण का दोषी माना जाएगा। भाई उसने नहीं करा ये अलग बात है, लेकिन आपने उकसा तो दिया ना। ऐसे का घा की हत्या करने के लिए खा को उकसाता है, का ऐसी उकसाने के अनुसार घा को घायल कर देता है, घा का घाव अच्छा हो जाता है। का हत्या करने के लिए उकसाने का दोषी होगा, भले ही हत्या नहीं हुई है। देखिएगा यही इसका वो है। और भाई आपका पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिएगा इसका एक उदाहरण और देख लीजिएगा। बा को जो 7 वर्ष से कम आयु का बालक है सा की हत्या करने के लिए उकसाता है, फलस्वरूप बा शिशु के की अनुपस्थिति में सा की हत्या कर देता है। ऐसी स्थिति में यद्यपि बा की अल्प आयु होने की हत्या करने में वैधानिक रूप से असमर्थ है, तो भी क्या है, हत्या का अपराधी होगा। मतलब बच्चे ने उसकी एब्सेंस में उसे मार दिया, तो भैया क्या होता है, ये उसका कौन होता है, आपराधिक अबेटमेंट इसका माना जाएगा। अब देखिएगा एक थर्ड हमारा और लास्ट, या की हत्या करने के इरादे से खा को जो 7 वर्ष से कम आयु का शिशु है वह कार्य करने के लिए उकसाता है, और जिससे कि या की मृत्यु हो जाती है। खा उकसाने के फलस्वरूप वह व्यक्ति कार्य का की अनुपस्थिति में कर देता है और या की मृत्यु हो जाती है। यद्यपि खा अपराध करने के लिए विधि द्वारा समर्थ नहीं था, तो भी का उसी प्रकार दंडनीय माना जाएगा जैसे खा ने उसके लिए क्या करा, अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो और उसकी हत्या करने के लिए उसे मृत्युदंड दिया, मृत्युदंड से वह दंडनीय होगा। भाई ये बेसिकली बात ये कह रहा है, का एक नाम का या ए नाम का एक व्यक्ति है और वो एक बी नाम के छोटे बच्चे से 7 साल तक के बच्चे से कह रहा है कि सी को एक काम कर, गोली मार देना सी को। ठीक है, अब ए कहीं गया हुआ था और बी ने क्या करा, सी को गोली मार दी। तो कह रहे हैं 7 साल तक का बच्चा, आपको पता है डॉली कैपेक्स में आता है, डॉली इन कैपेक्स में। तो भैया कह रहा है ये तो इसको तो कोई सज़ा मिलेगी नहीं, लेकिन इससे मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी ए को, क्योंकि इनने बी से बच्चे से मरवाया, इसे उकसा करके मरवाया है। ये था देखिएगा आज का हमारा सेशन, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन में। थैंक यू।